कि माशाल्लाह से क्या आपकी कमाल ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ? सही लग रही है वैसे? बहुत प्यारी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको थैंक यू सो मच। अली बात करें सही जा रहे हैं 30 सेकंड माशाल्लाह रेहान भाई भी कुछ कम तो है नहीं, कौन सा पोर्शन पी रहे हैं वो माइनस में जा रहे हैं, ये आपका असर है मेरे ख्याल से। मैं पता नहीं कौन सा पोर्शन पिए जा रहे हैं। नो यू लुक ग्रेट माशाल्लाह एंड एक हंसता मुस्कुराता पॉजिटिव चेहरा जिसकी ड्रेसिंग की मैं अटायर की हमेशा फ़ैन रही हूँ एंड you are taking your own sweet time and I'm so happy for your morning show. Thank you so much. Talking about transformation, it was health reasons because जब आप weight gain करते हैं, I got thyroids after भैया passing away. तो उसके बाद ना मैं वो पोस्ट ट्रॉमा हुआ था मुझे, तो डॉक्टर ने भी कहा कि वो ट्रॉमा है आपको, अब आपको थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी। वो एक दफ़ा हार्मोन टच हो गया, वो हो गया, छोड़ दिया अपने आप को बिल्कुल। खा रही हूँ, पी रही हूँ, रात के 12 बजे क्रेविंग्स हो रही, मीठा खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, और छोड़ दिया। फिर जब एक ही प्रोसेस आया कि कपड़े ही नहीं आ रहे, तो हमने शो छोड़ दिया। हम जिंदगी तो सही नहीं करेंगे, हमने शो ही छोड़ दिया। फिर हमने एक्टिंग भी छोड़ दी, नहीं कर रहा कोई कास्ट, उनका प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसी रहूंगी। ये जो है ना, ये मैं भी मरवा देती है ना बंदे को। अच्छा, मैं अच्छी भी होती है, मैं बुरी भी होती है। ईगो होना बुरी बात नहीं है, वहां ईगो रखिए जहां पर आप अपने आप को तजलील होने अपने होने से बचा रहे हो, वहां ईगो रखिए। लेकिन जहां आप अपने आप को ओवर एडिफाई कर रहे हो, वहां ईगो अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद एक टाइम आया कि अम्मा और सब लोगों की, रिसेंट था, लाइक इट वाज लाइक बैक इन 3-4 years ago, मैं खा रही थी माइटी जिंगर। तो मैंने अम्मा को देखा, कमरा उनका ना डायगनली मेरे इस तरह है, तो मैंने कहा या तो ये हो जाएगा मेरा, या ये रोक दूं, ये हो जाएगा, ये रोक दूं, ये रोक दूं, ये कर, मतलब क्या करना है। लपेटा, रखा। क्लिनिकल डाइटिशियन सना असफर की डाइट प्लान मेरे फ़ोन में 2 महीने से था, खोला, मैसेज किया, सुबह उठिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया सुबह 8-8:30 बजे। मैंने कहा आपने वादा किया आप साथ देंगी, फिर मैं आपके साथ। तो माया ये खुद से आया था, ये ऐसे नहीं? क्योंकि कभी कभी जो मुझे भी चीज़ हिट करती है वो ये बात है कि अच्छा, जो लोगों की कहीं भी बात ज़्यादा हिट करती है, खुद तो चलो सेल्फ कहीं ना होता है कि हाँ मुझे करना है, लेकिन लोगों की बात बहुत हिट करती है। तो लगती है ना, क्यों नहीं लगती? लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगती हमें लोगों की बातें? जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लगती, जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहाँ लग जाती। वहाँ के अबे तू लग गई हमें, किसी ने माँ बाप को कुछ कह दिया हमें लग गया, उसने माँ बाप को कहते तो लग गए हमारे माँ बाप को जाके, वो नहीं लगनी चाहिए बात। कोई हमें कहता है मोटी हो गई हो, ठीक है, हाँ यार आप सही कह रही हैं, हो गई हूँ, करके दिखाऊंगी। वो एक चैलेंज लिया। चैलेंज इसलिए लिया कि फिर मैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत प्रैक्टिस करती हूँ सिंस द वेरी बिगिनिंग। 2006 से मैं करती हूँ, वो उस वक्त तक द मैजिक आई भी नहीं थी। और तो एनी हाउ एंड आई डिसाइडेड, वेंट टू द डॉक्टर, उन्होंने कहा कि यू बॉर्डरलाइन डायबिटिक, यू बॉर्डरलाइन ओबीस। ओबेसिटी इस वक्त कैंसर के सेल्स को बहुत जल्दी इग्नाइट करती है। तो फैसला करना था कि यार उस तरह जीना है या इस तरह जीना है। तो मैंने अल्लाह से बात की, मैंने कहा रब ताला मैं ना एक दिन भी जीऊंगी लेकिन वो सेहत वाली जीऊंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ये मेरा अपने आप से वादा था, मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी ये। मदिया, इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, आई हैड डन ऑल द डाइट्स, द प्रोटीन, द कीटो, द एवरीथिंग। और मैंने कहा कि नहीं जी, अब तो दैट इज इट, या तो करके मर जाना है, हाँ, या फिर बेकार है, दिस इज नो लाइफ। सोफा बहुत प्यार करता है, कहता है आ जाओ जान, मैं तुम्हें कंफर्ट दूंगा, लेकिन सोफा यहाँ से ये करता है, यहाँ से ये करता है, और फिर यहाँ से वो ये करता है, और फिर हम यूं करके ये करते हैं, ये करता है सोफा। सोफे से उठना पड़ेगा, सोफे से, कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है वो बैठे बैठे नहीं होगा, क्योंकि सेम रेसिपी सेम रिजल्ट्स। यू हैव टू चेंज द रेसिपी ऑफ लाइफ। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आपको पता है मेरे में आपने कैसे किया जी, मुंह बंद किया, बस वही नहीं होता, तो नहीं होगा। नहीं होगा, आई एम सॉरी, नहीं होगा। So, कितना अर्सा मुंह बंद रखा आपने माया फिर खाने? देखिए, it took me 2.5-3 years
ऑफ टाइम जिसमें मुझे पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। जो डाइट मैंने फॉलो की थी, जो अब मैं एज अ डाइट कोच भी लोगों की खिदमत कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस पाउडर है जो मेरी एक हर्बल प्रोडक्ट है मेरा, जो माशाल्लाह मी फर्स्ट के नाम से माशाल्लाह बहुत सारी खवातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। तो वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वेट गेन की तकलीफ क्या होती है, मुझे मालूम है वो दर्द क्या है। अपने अच्छा, वेट गेन करते हुए तकलीफ, लेकिन जो वेट गेन खत्म करने के लिए तकलीफ होती है वो और ज्यादा होती है। बिल्कुल बट होती अपने जब कपड़े पूरे ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज होती है। बहुत होती है। आप जब आईने में देखते हैं ना, हाँ। यार मैं क्या करूं, कट्स वाले कपड़े पहनूं, कोई फायदा नहीं। ब्लैक, यहाँ से ब्लैक होनी चाहिए ना, यहाँ से ब्लैक होंगे कट आ जाएगा, यहाँ से ब्लैक से कुछ नहीं होगा। दो तरह के फैट हैं, एक आपकी स्किन के अंदर है, एक आपके ऑर्गन के अंदर है। स्किन वाला आपकी डाइट से निकल जाएगा, आपकी एक्सरसाइज से, छोटी मोटी चीजों से निकल जाएगा। जो ऑर्गन के ऊपर है वो कैसे निकलेगा? आप कीटोसिस में नहीं आओगे। आप कीटोसिस में तब आओगे जब आप ऊपर से डालना छोड़ोगे। प्रैक्टिसेस चेंज कर लो। 4 बजे के बाद फ्रूट मत खाओ, वो शुगर है, इंसुलिन बनती है, नहीं मिलता टाइम बर्न करने का। प्रैक्टिसेस चेंज कर लो। कुछ नहीं कर सकते, जितना खा रहे हो उसकी मिकदार को बांट लो, 6 दफा खा लो दिन में। तो कितना वेट कम किया, कहाँ से करते गई? इन द फर्स्ट 22 डेज मैंने 8 kgs कम किया था। इट वाज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन जब ज्यादा हुआ ना तब लोगों को एकदम से नजर आया। हाँ। लेकिन आहिस्ता 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 करके पहले आपकी बॉडी, आप जानते हो, आपको पता होगा, पहले यहाँ से गिरेगा, किसी का पहले यहाँ, ये सबसे आखिर में जाता है। हाँ। सबसे पहले निकलता है। हाँ, सबसे जिद्दी फैट होता है। ठीक है, मैं रनर थी, एथलीट थी अपने, तो मेरे ट्रेनर कहता आपकी बैक और आपका जो लेग्स है ना वो सबसे जल्दी जाता है। तो मेरा माशाल्लाह मैंने नोट किया, मैंने फिर साइकिलिंग भी की, मैंने ये भी की, फिर मैंने सारे अपनी चीजें, जब पहले 22 दिन में आपके 8 kgs कम हो गए, आपको मोटिवेशन आ गई, आपका वो प्लाटो टूट गया, और फिर आपको हिम्मत आ गई। हाँ। और फिर जब आपके कपड़े जो आपको करके आते थे, आपको लूज होके आने लगे, फिर बड़ा मजा आता है। वैसे आई कैन डू दिस, तो करें ना, क्यों नहीं करें? अपने लिए करें, किसी के लिए मत करें। हाँ, बात तो सही है। अपने लिए करें, किसी के लिए मत करें दुनिया में। पता ये नहीं है कि मामू की बेटी की शादी आ रही है तो मुझे उसमें फलाने कपड़ों में आना नहीं, उस Yes. मामू की बेटी की शादी के लिए नहीं Yes. करना, अपने लिए करना है, अपनी Absolutely. वेलबींग के लिए करना है, अपनी औलाद है तो उसके लिए करना है, मतलब और बाकी किसी ने ख्याल नहीं रखना होता आपका। आप हेल्दी नहीं होंगे, हाँ। आपका हाँ। मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगा, आपका दिमाग हेल्दी नहीं होगा, आपके आसपास कुछ भी हेल्दी नहीं होगा, आपको लोग हीरे जवाहरात यूं करके भी देंगे, आपको तब भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आप अंदर से खुश नहीं होंगे। अच्छा माया, कुछ चीज़ ऐसी मुझे बताएं कि रह गई है कि अपनी जैसे एक्टिंग भी मास्टर से, होस्टिंग भी, और फिर आप बीजेपी, कोई चीज़ आपको लगता है कि मुझे भी ये चीज़ करनी है, टीवी से वाबस्ता कोई भी चीज़? तो बहुत कुछ करना है। अभी तो वापस आया भाई, आप अभी तो वापस आया हमारा भाई, अभी तो हमारा भाई वापस आया है। तो फिल्म्स का प्लान वैसे है? फिल्म्स का है, इंटरनेशनल काम का है, वर्ल्ड्स माय ऑयस्टर एंड आई एम रेडी फॉर द वर्ल्ड। कुछ भी आएगा, जो आएगा वो करेंगे, जो नहीं आएगा शुक्र है, जो आएगा फिर भी शुक्र है। हर हालत में उसकी शुक्र, उसका है करम है, उसका एहसान है। उसने ये दिन दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मॉर्निंग शो करूंगी वापस। लोग तो कहते इसका करियर खत्म हो गया, तो एक लोगों ने कहा था, आपने भी सुना था, हमने कई दफा बातें की इस बारे में, तो लोगों ने कहा था एक्टिंग मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द एंटायर टीम। फहद डॉक्टर साहब की प्रोडक्शन है, उन्होंने मुझे लॉन्च किया, एंड आई एम सो हैप्पी विद माय रिजल्ट्स, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं मेहनत करने के काबिल हूँ। अच्छा, लोगों की बातों को ऐसे दिल में रखती हैं, सोचती हैं, जब रात को आप सोने के लिए जाती हैं बेड पे, तो क्या सोचे आती हैं? नहीं सोचती, अब नहीं सोचती। पहले बहुत सोचती थी, ओवर थिंकर थी मैं, इतना सोचती थी कि मैं अपने लिए सोचने के लिए जगह ही नहीं निकाल पाती थी। मदिया ने क्या कह दिया, फलां ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, वो ये कहेगा, मैं ये करूंगी तो यूं कोई करेगा, यूं रिएक्शन देगा। मैं नहीं सोचती, अब नहीं है मेरे पास टाइम। थैंक यू सो मच। मैं घर जाती हूँ, अम्मा होती हैं पायलट बनी हुई, क्योंकि अम्मा को आवाज़ नहीं आती तो वो ब्लूटूथ लगा हुआ है उनका, वो पायलट होती हैं पायलट बनी होती हैं। अब हम इशारों में बात करते हैं। मैं बाहर से आती हूँ तो मैं हाथ शावर आवर लेके फिर उनको जाके प्यार करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, ठीक है, आप खैरियत? हम खामोशी में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो होती है भाई भाभी बहन, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं माशाल्लाह। घर जो बराबर हैं, तो हम सबको सलाम किया इज्तिमाई तौर पे, गए, मेकअप उतारा। कितना अच्छा काम किया ना, थैंक यू अल्लाह मियां जी, आज का दिन इतना क्रिएटिव था, इतना मजा आया। इस तरह करती हूँ मैं। आई टेक माई मेकअप ऑफ, आई फील गुड,
आपकी एनर्जीज आपके हाथ से निकलती हैं, आप अपने मुंह पे हाथ लगा रहे हैं, हाय मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो फिर ऐसी हो जाएंगी आप। फिर आप ऐसी आप मत करिए शिकायत, थैंक यू सो मच, आप मत करिए। आपके अपने अपने आप से प्यार नहीं करते, समझते मैं आपसे प्यार करूंगी, सॉरी मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वाकई कितनी अच्छी बात है कि खुद से आप प्यार करते हैं ना, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपसे प्यार करें। इतनी प्यारी इसकी माशाल्लाह तुम्हारी जानो, I'm so in love with you। सच में। माया 20 साल की माया को क्या मशवरा देना चाहेंगी जिंदगी में? अगर पीछे मुड़ के देखें तो उसको क्या कहना चाहेंगी उस 20 साल वाली माया को? कुछ भी नहीं, लिव योर लाइफ। गलतियां करोगी तो सीखोगी, फेलियर होंगे तो सक्सेस आएगी। कहानी उसकी देती है इंस्पिरेशन जिसके कोई चैलेंजेस हो, वरना मोटिवेशनल स्पीकर बनना तो बहुत आसान है। इंस्पिरेशन तो उसी से आएगी इसकी कहानी हो बॉस। कहानी नहीं तो बंदा क्या? मैं बैठूं, मैं यही साइज होता और मैं बैठ के आपसे कहूं यूं काम कर लो, यूं काम कर लो, आपको तो पता ही नहीं है मेरे चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल हाँ। एंड आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपके चैलेंजेस हैं मदीहा, मेरे चैलेंजेस मेरे चैलेंजेस। मैं कभी ये नहीं कह सकती हाँ मुझे पता है तुम्हारा क्या दुख है, नहीं पता आपको, नहीं पता आपको, जैसे कि मुझे आपका नहीं पता। इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जैसे कि आपको मेरा नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता, बट मैं आपसे एम्पैथाइज करती हूँ। अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करे, अल्लाह मेरी भी मुश्किलों को आसान करे। जो हम गलतियां करते हैं, मैं फिर कहूंगी गलतियां नहीं होंगी, न्यू मिस्टेक्स, दैट्स लाइफ। मैं कोई सर्टिफिकेशन लेकर नहीं आई कि मैं गलतियां नहीं करूँ, मैं करूंगी गलतियां, बट आई विल मेक न्यू मिस्टेक्स। अच्छा हाँ, ये अच्छी बात है कि New नई mistakes. mistakes। अच्छा माया, जैसे हमने पहले भी बात की कि लोग क्यों मॉर्निंग शो होस्ट को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं और ताब में भी सबसे ज़्यादा वो आती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जी एक ड्रामा भी आ रहा है और वो भी मॉर्निंग शो होस्ट के बारे में भी है, और उसमें भी समहाउ जो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये कि बड़ी कोई नेगेटिव लाइफ होती है इनकी, बड़ी नेगेटिव लाइफ होती है, टीवी पे कुछ और पीछे कुछ और होती हैं। सो आपको लगता है कि ये भी हम एक तरीके से इंसाफ करें मॉर्निंग शो की जितनी भी होस्ट है उनके साथ? करने दे जैसे ये कहानी है, करने दे। देखिए आपने कुछ किया ना होता तो जिक्र भी ना होता, आप इसलिए जिक्र में है क्योंकि आप उनकी फिक्र में हैं। सही। अच्छा, अपनी जिंदगी पे अगर बायोपिक आपकी बनेगी तो किसको देखना चाहेंगी आप आपका वो किरदार निभाते हुए? Myself. Nobody knows my journey better than me.